जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस का जो है ना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और इसमें देखिए प्रैक्टिस सेट जो है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर आज जो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। इसके पहले देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ये सारा करवा चुके हैं। और आज जो देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। और ये देखिए जो है ना प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का जो है ना प्रैक्टिस सेट है। और देखिए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 भी आ गया है। तो हम कोशिश यही करेंगे ना कि लगभग आपका 2 दिन मतलब 2 प्रैक्टिस सेट आपका पर डे आए। मतलब वॉल्यूम को 1 का एक प्रैक्टिस सेट पर डे आए, वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट आए। क्योंकि आपका एग्ज़ाम ना नज़दीक है, आपका लगभग अगले मंथ से जो है ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे ना कि आपका 30-30 जो दोनों में 60 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इस दोनों बुक को जो है ना पर डे 2 क्लास करवा करके हम इसको कम्प्लीट करवा दें। बाकी आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको क्वेरी है आप कमेंट कीजिए किस प्रकार जो है ना आपको क्लास चाहिए और कैसा क्या करवाना है। लेकिन हम सोचे हैं कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का जो है ना पर डे 2 क्लास करवा करके एक सुबह प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, एक शाम में 2 क्लास आपका प्रैक्टिस सेट का आएगा। तो 2 क्लास करवा करके जो है ना आपका 60 प्रैक्टिस सेट इस दोनों बुक का जो है ना आपको खत्म करवा देते हैं। कंटिन्यू अब क्लास आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस जो है ना क्लास को जितना हो सके हर एक के पास शेयर कीजिए। जो भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं सभी के पास पहुँचाइए। जितने लोग क्लास को नए लोग देख रहे हैं सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने लोग के पास जो है ना लिंक अगर नहीं पहुंच पाता उनके पास ज़रूर शेयर कर दिए। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है। और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज फॉर क्या है, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम क्या है। तो टेस्ट नंबर कितना है, तो 5 है। इस सेट कितना होगा, तो 5 होगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। आपका सारा जो है ना क्वेश्चन क्लास में याद करवाएंगे और सारा बेहतरीन ढंग से जो है ना पूरी क्लास को खत्म करेंगे। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। इसके पहले जितने भी टेस्ट हुआ है मतलब सारा जो प्रैक्टिस सेट करवाएं आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 5। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसी कमी कारण होती है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी कारण होती है। बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बताइए सी हो जाएगा। प्रोटीन कमी से होता है। किसी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम जो है ना जे बर्जिलियस ने किया था। कौन किया था, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, जे बर्जिलियस ने किया था। और प्रोटीन के प्रमुख स्रोत बोलेगा तो क्या क्या है, तो दूध है, अंडा है, बादाम है, दाल है, सोयाबीन इत्यादि है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, क्या होता है बताइए। हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है क्या होता है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति के सर्वाधिक जो है ना लाभ पाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है, कौन लाभ पाता है बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कौन पाता है, ऋणी पाता है। कौन पाता है, ऋणी पाता है। तो ऋणी जो है ना मुद्रास्फीति में क्या है, सर्वाधिक लाभ पाता है। और मुद्रास्फीति का तात्पर्य है कि वस्तु की तुलना में मुद्रा का मूल्य जो है ना घट जाना। ठीक है, और मुद्रास्फीति एक सीमा में उद्योग और व्यापार को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। बताइए किस में, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है किस में, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यकृत में रहता है। किस में रहता है, यकृत में रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। और यकृत शरीर का क्या होता है, विसरण अंग है। और यह पीत रस का क्या करता है, निर्माण करता है। और पीत रस जो है ना वसा का क्या करता है, फाइसीकरण करता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। बाकी आपको डिटेल PDF आपको दे देंगे, वहाँ से जो है ना उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कर रहा है कि किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। बताइए किस ग्रह का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबको पता है मंगल का जो है रंग क्या होता है, लाल दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह का रंग क्या होता है, लाल दिखाई देता है। और मंगल ग्रह पर जो है ना लॉ ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, तो लाल दिखाई देता है। चलिए आगे देखिए। इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा चूज द करेक्ट वर्ड द कैन रिप्लेस द सेंटेंसेस। वन हु ट्रेवल्स बाई फुट। बताइए वन हु ट्रेवल्स बाई फुट क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, पेडेस्ट्रेन होगा। क्या होगा, पेडेस्ट्रेन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे पेडेस्ट्रेन मतलब क्या होता है, मतलब पैदल चलने वाला होता है। नहीं देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो है ना करेक्ट वर्ड कौन सा है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ओमिलेटे क्या हो जाएगा, तो करेक्ट वर्ड है। ओमिलेटे बोलेगा तो क्या है, तो करेक्ट वर्ड है। नेक्स्ट आइए कह रहा है चूज द करेक्ट सफिक्स डोंट ड्राइव रेकलेस। बताइए डोंट ड्राइव रेकलेस, बताइए क्या होगा। आगे क्या सेंटेंस आएगा, बताइए।
तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी होगा, रेकलेसी होगा, क्या होगा, रेकलेसले होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम कैरी द डे। बताइए क्या होगा कैरी द डे, बताइए कैरी द डे का क्या होगा। इसका अर्थ होता है ना, एक आइटम है, इसका अर्थ होता है विजयी होना या तो जीत दर्ज करना। बताइए क्या हो जाएगा, तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वॉन ए विक्ट्री। क्या होगा, तो वॉन ए विक्ट्री। नेक्स्ट करा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्गिनेटिव। बताइए कॉन्गिनेटिव का क्या होगा, बताइए क्या होगा। कॉन्गिनेटिव क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सनात्मक, मतलब ज्ञान संबंधी होता है। इसका सिनोनिम पूछा है, बताइए सिनोनिम्स क्या होगा, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परसीवेबल हो जाएगा। क्या होगा, परसीवेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किसने कहा है संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। बताइए कह रहा है किसने कहा है संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। बताइए तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिम्मरमैन ने कहा। कौन कहा, जिम्मरमैन ने कहा। नेक्स्ट कह रहा है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। बताइए मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। बताइए क्या होगा, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में क्या होगा, कमी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था। बताइए प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1948 में जो है ना लागू किया गया था। तो मुद्रास्फीति जो है ना, मतलब याद रखिएगा कि प्रथम यहाँ पे औद्योगिक नीति पूछा है ना, तो प्रथम औद्योगिक नीति जो था ये 1948 में लागू हुआ था और स्वतंत्रता के बाद द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 ईस्वी में किया गया था, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र का लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। बताइए बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। बताइए तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र का होता है। किसका होता है, सेवा क्षेत्र के होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। बताइए ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, BS नायपॉल हैं। कौन है, BS नायपॉल हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। बताइए 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है। तो हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है। नहीं देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का जो है ना चयन कीजिए। मतलब 3 गलत दिया हुआ, एक सही है, सही विकल्प को बताना है कि सही जो ऑप्शन है ना वो कौन सा है। बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तुम्हें क्या चाहिए, ये क्या है, बिल्कुल सही है। नहीं देखिए कह रहा है दिए गए वाक्य में काले शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए काले शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। रमेश जो है ना घर जा रहा है। बताइए क्या होगा, कह रहा है कि रमेश घर जा रहा है, इसका क्या होगा। बताइए तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। रमेश घर की जगह क्या होगा, गरी होगा। क्या होगा, गरी होगा। ठीक है, यहाँ पे काला दिया, यहाँ इसको रेड कर दिया गया, यहाँ पे रेड ही देखिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गरी हो जाएगा। घर का जो तत्सम क्या शब्द क्या होता है, गरी होता है। नहीं देखिए कह रहा है कि बर्तनी की शुद्धि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बर्तनी की दृष्टि से बोल रहा है कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा, प्रमार्थ हो जाएगा। क्या होगा, प्रमार्थ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आइए। यहाँ पे देखिए मुहावरा दिया सूची 1 में और सूची 2 में क्या है, मुहावरा का अर्थ है, मतलब किस मुहावरा का अर्थ क्या होता है इसके बारे में बताना है। बताइए दांत खट्टे करना, इसका क्या होगा। दांत खट्टे करना का मतलब क्या होता है, दांत खट्टे करना का मतलब होता है पराजित होना। क्या होगा, पराजित होना। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मतलब क्या होता है, प्रिय होना। क्या होता है, प्रिय होना। ठीक है, और पानी फेरना का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी काम को जो है ना बिगाड़ देना। ठीक है, और पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत ज़ोर से भूख लगना। देखते हैं बोलते हैं पेट में चूहा कूद रहा है, तो क्या हो जाएगा, बहुत भूख लगना। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 4 3 1। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए यहाँ पे कथन दिया हुआ है। देखिए कथन और कारण का देखिए एक से 2 क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस चाहे दरोगा, आप तो बिहार पुलिस का इतना मतलब ये हो गया है ना कि कथन निष्कर्ष का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है। कथन कह रहा है ना कि एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न करती है। बताइए क्या सही है। बताइए कह रहा है कि एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बताइए क्या सही है। तो ये क्या है, तो गलत है। ये क्या है, तो गलत है।
और नेक्स्ट कह रहा है कि एक विद्युत धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ये भी क्या है तो गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन एक और दो दोनों, सॉरी यहाँ पे सही है ना, सॉरी यहाँ पे कह रहा है ना एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और एक विद्युत धारावाही परिनालिका, यहाँ परिनालिका बोल रहा है ना कि परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, यहाँ पे नहीं करती तब गलत होता है, ये भी क्या है तो सही है। तो दोनों कथन क्या है, एक और दो दोनों क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। और एक विद्युत धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ये भी क्या है तो सही है। और विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांतों के अनुसार जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उत्पन्न होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे एक और दो दोनों क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में क्या है बढ़ जाता है, तो फटने से बने टुकड़ों का संवेग का योगफल क्या होगा बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो फटने से बने टुकड़े का जो संवेग का योगफल होगा क्या होगा बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा तो 0 होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालकों में प्रेरित ईएमएफ की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रायः किस नियम का उपयोग किया जाता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा में निर्धारित करने के लिए प्रायः किस नियम का उपयोग किया जाता है बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का जो है ना उपयोग किया जाता है। और याद रखिएगा ना कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रायः फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है पृथ्वी की सतह के निकट एम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा बताइए। कह रहा है पृथ्वी की सतह के निकट एम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम से क्या हो स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, तो उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा बताइए। एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, तो उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10⁻- क्या होगा तो 3 सेकेंड होगा, ठीक है। तो एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, तो उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा -10⁻³ सेकेंड होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका, कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, उसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है बताइए। कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा किया गया है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा किया जाता है। नहीं कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के क्या पीछे बनता है। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब बल विस्थापन की दिशा क्या है विपरीत हो। क्या हो, जब बल विस्थापन की दिशा की क्या हो विपरीत हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आवर्धन की इकाई क्या है बताइए। आवर्धन की जो इकाई है क्या है बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी इकाई क्या होती नहीं होती है। तो आवर्धन की जो है ना कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि श्वसन से संबंधित, कह रहा है कि श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि वायु कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। वायु कूपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सही है। और वायु कूपिका की दीवारों में रक्त वाहिका का एक व्यापक संजाल होता है, बिल्कुल सही है। और मनुष्यों में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, ये भी क्या है तो सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 और 3 क्या है बिल्कुल सही है। नहीं देखिए, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 पे आइए, 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 34 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। बाकी नहीं मैथ बनेगा, इसका डिटेल सोल्यूशन जब डालेंगे तो वहाँ से हेल्प लेके जो है ना बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो मैथ वाले ग्रुप में आप लोग सेंड करिएगा, लेकिन जो है लगभग कोई नहीं सेंड करते, लगभग लगता है कि सभी का मैथ जो है ना बन ही जाता है।
लेकिन इसका डिटेल हम डाल देंगे तो आप लोग वहाँ से कोशिश कीजिएगा बनाने का। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 36 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का आ रहा है कि देखिए ये भी देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। देखिए बताइए, इसमें 52 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी 37 नंबर है, 37 नंबर में मैथ का क्वेश्चन है, तो 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए निर्देश दिया हुआ है 38 से 40 जो क्वेश्चन है यहाँ पे निर्देश, इसको पढ़ना इस प्रकार। आपका बिहार पुलिस जब एग्जाम दीजिएगा उस अनुसार जब आप पेपर मिलेगा ना आपका, तो एक क्वेश्चन जो आपका 2 क्वेश्चन रहेगा 38 से 40 में आपका बनाना रहेगा, इसी से अनुसार आपको निर्देश दिया रहेगा, मतलब गद्यांश दिया रहेगा। गद्यांश को पढ़कर जो है ना पूछे गए प्रश्नों का जो है नीचे दिया गया प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि मशीन से किताब छपने का क्या फ़ायदा हुआ, बताइए। उस गद्यांश को जब पढ़िएगा तो उसी से जो है ना इसको आंसर निकाल करके बनाना रहता है। बताइए, ये 2 क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। बताइए, मशीन से किताबें छपने का क्या फ़ायदा हुआ, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकों की बहुत सारी प्रतियाँ एक साथ छपने लगी। नेक्स्ट कराए, गद्यांश के अनुसार छपाई की मशीन का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पे गद्यांश जब पढ़ेगा ना उसमें दिया रहेगा, तो गद्यांश के अनुसार बोल रहा है छपाई की मशीन का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। नेक्स्ट कह रहा है, गद्यांश के अनुसार पहले 2 वर्ष तक बच्चे भाषा के किस रूप में परिचित हो पाते थे, बताइए। कह रहा है, गद्यांश के अनुसार पहले 2 वर्ष तक बच्चे भाषा के किस रूप में परिचित हो पाते थे, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा के श्रव्य रूप में। क्या होगा, भाषा के श्रव्य रूप में। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या था, बताइए। चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 फरवरी 1922 था। क्या था, 5 फरवरी 1922 था। नेक्स्ट करा, निम्नलिखित में से देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे कौन, देशबंधु के नाम से जो है ना कौन प्रसिद्ध थे, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन थे, चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास थे। ठीक है। नेक्स्ट करा कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों का उपयोग उदाहरण नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है, बताइए। कौन नहीं है, बताइए। तो 44 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति को विरासत में पाना, ये क्या है, तो मौलिक अधिकारों का उदाहरण नहीं है। लेकिन बिहार के मजदूरों को पंजाब के खेतों में काम करना, ये क्या है, उदाहरण है। ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, ये भी है। और सरकारी नौकरी में औरत का और मर्द को समान वेतन मिलना, ये भी क्या है, तो मौलिक अधिकारों क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे याद रखिए ना कि अगर यहाँ पे भारतीय संविधान में जो है ना अगर पूछेगा कि कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। पहला क्या है, तो समानता का अधिकार 14 से 18 है, जिसका वर्णन किया गया है। और दूसरा बोलेगा स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका वर्णन 1922 में किया गया, अनुच्छेद 1922 में किया गया है। और तीसरा बोलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। और चौथा बोलेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें इसका कितना वर्णन है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोले अनुच्छेद 22 से 25 से जो है ना 28 में वर्णन किया गया है। और पाँचवा बोलेगा तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। और छठा बोलेगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक है, तो 6 प्रकार का जो है ना मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन विद्वान था, बताइए। कौन बोल रहा है कि कौन जो है एक जैन विद्वान था, बताइए। कौन एक जैन विद्वान था, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र था। कौन था, हेमचंद्र था। नेक्स्ट कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था, बताइए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था, तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1775 में हुआ था। कब हुआ था, 1775 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, बताइए। कह रहा है हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, बताइए। क्या होगा, तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या था, पोलैंड था। कौन था, पोलैंड था। ठीक है, तो हिटलर के द्वारा पोलैंड देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था और 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी और जर्मनी के विरुद्ध। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था लगभग, जिसका समापन 1945 में हुआ था। ठीक है, और 6 अगस्त से 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था, बताइए। संयुक्त राष्ट्र जो था किस सम्मेलन का परिणाम था, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन का था।
नेक्स्ट कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है, बताइए किस में? वन संरक्षण एवं वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, किस में बताइए? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा? 4 वर्गों में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं, कौन सा है बताइए? भारत की जो प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं कौन सा है बताइए? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाय है, रबड़ है, तंबाकू और क्या है? तो जूट है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ब्यूटेनल में मौजूद प्रकात्मक समूह का प्रकृति को पहचानिए, बताइए। ब्यूटेनल में मौजूद प्रकात्मक समूह की प्रकृति को पहचानिए, बताइए क्या होगा? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एल्डिहाइड है। क्या है? तो एल्डिहाइड है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय क्या है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय क्या है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है? तो भील है। क्या है? तो भील है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है, बताइए। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जामनगर है। कौन सा है? तो जामनगर है। जामनगर का तेल शोधन कारखाना है जो वर्तमान में क्या है? भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है, ये विविधताएं किन त्रुटियों के कारण होती है, बताइए। कह रहा है समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है, ये विविधताएं किन त्रुटियों के कारण होती है, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए की प्रतिकृति कारण। क्या होगा? डीएनए की प्रकृति के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, बताइए। कह निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुडोल्फ विर्चो ने दिया। कौन दिया? रुडोल्फ विर्चो ने दिया। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने, बताइए। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। कौन बने? बी, रेखा गुप्ता बने। कौन बने? रेखा गुप्ता बने। ठीक है, तो रेखा गुप्ता जो है ना फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। और रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। कौन बनी है? रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन में देखिए 57 का रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर को बसाया था, बताइए। कह रहा है निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर को बसाया था, बताइए। कौन बसाया था? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिकंदर लोदी ने बसाया था। नेक्स्ट कह रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है, बताइए। कौन सा है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कौन सा, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता और हावड़ा है। क्या है? कोलकाता और हावड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, बताइए। कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं, बताइए। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने स्तर है? 3 स्तर है। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए गए जाने का कारण क्या था, बताइए। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंचायती राज को जो है ना बल प्रदान करना। क्या होगा? पंचायती राज को बल प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बताइए। कह रहा है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम जो है ना, हमें अधिकतम बात किया है, अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? तो 20 प्रश्न जो है अधिकतम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और तारांकित जो प्रश्न होता है मौखिक पूछा जाता है और तथा ऐसे प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जाता है। और तारांकित जो पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तारांकित जो है ना प्रश्न लिखित रूप से पूछा जाता है और अतारांकित प्रश्न का उत्तर भी क्या होता है? लिखित दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है, बताइए। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होगा? प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है, बताइए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का क्या है? गुण है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का गुण है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनके आणविक सूत्र और सनातनात्मक व्यवस्था क्या है? समान होती है। तो कार्बनिक रसायन में समस्थानिकों का गुण, इनके आणविक सूत्र और सनातनात्मक व्यवस्था क्या होती है? समान होती है।
नेक्स्ट करें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणु से बनी है और जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा तो 35 होगा। तो यदि 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन जो परमाणु संहित किया जाए तो 35 होगा। कितना होगा तो 35 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है 5 किलोग्राम एक वस्तु को 20 न्यूटन के नियत क्षैतिज बल से गतिज घर्षण गुणांक जो है एम के बराबर 0. म्यू के जो है ना बराबर 0.2 वाले रुच पृष्ठ पर 10 मीटर की दूरी पर धकेला जाता है तो वस्तु पर किया गया शुद्ध कार्य कितना होगा। दिया गया गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। बताइए इसको बना के जो है बताना है क्या होगा। तो 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 जूल होगा। कितना होगा 100 जूल होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जल में कठोरता किसकी उपस्थिति कारण आ जाती है। बताइए जल में कठोरता किसकी उपस्थिति कारण आ जाती है। बताइए तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड तथा सल्फेट कारण क्या होती है। तो जल में जो है ना अस्थायी का जो है मतलब कठोरता आ जाती है। तो जल में कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट की उपस्थिति कारण आ जाती है। और जल की कठोरता जल के गर्म करके जो है ना समाप्त हो जाए तो इसे जो है ना अस्थायी कठोरता कहते हैं। और जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के जो है ना कारण होती है। और अस्थायी कठोरता जल में बुझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से क्या होती है तो दूर हो जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके क्या है। बताइए फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके क्या है। बताइए तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है तो 60 सी क्या है तो परमाणु है। तो फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके 60 सी क्या है तो परमाणु है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम जो है ना क्या है। बताइए उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का जो नाम है क्या है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन है। क्या है तो कैरोटीन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया। बताइए सितंबर 2024 को परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया। बताइए तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन ई का मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। बताइए विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। बताइए तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की समस्या समान क्रिया में है। तो विटामिन ई का मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में है। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे अधिक समयुपोजित पाए जाने वाले वाणिज्यिक और गैर सहतूत रेशम कीटों में से एक एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताइए सबसे अधिक समुपयोजित पाले जाने वाले वाणिज्यिक गैर सहतूत रेशम कीटों में से एक एरी सिल्कवर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताइए तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है तो फिलोसामिया रिसिनी है। क्या है फिलोसामिया रिसिनी है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रेमजेट इंजन किसने विकसित किया। बताइए भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रेमजेट इंजन किसने विकसित किया। बताइए तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाईप्रिक्स एविएशन ने विकसित किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है किसके द्वारा। बताइए भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्राकलन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। बताइए तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 20वां नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितना पदक जीता। बताइए कह रहा है कि 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में बिहार ने खिलाड़ियों ने कितना पदक जीता। बिहार के खिलाड़ियों ने बताइए क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा 3 पदक जीता। तो 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 3 पदक जीता। कितना पदक जीता तो 3 पदक जीता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है। बताइए राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाल्टन सली का है। किसका है तो वाल्टन सली का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करनीन में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है। बताइए करनीन में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है। बताइए तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार का ऊपर क्या है दबाव डालना। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए शब्द का परिभाषी शब्द ज्ञात कीजिए। चांदनी का क्या होगा। बताइए चांदनी का क्या होगा तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ज्योत्सना होगा। क्या होगा तो ज्योत्सना होगा। और रोटी का परिभाषी बोलेगा चपाती फुल्की होता है। लक्षण का परिभाषी बोलेगा चिन्ह और निशान होता है। और संकोच का बोलेगा परिभाषी क्या होता है तो लज्जा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम
स्तंभ उसी हृदय समान में कौन सा अलंकार है बताइए। अगर दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तंभ उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उपमा है। क्या है? तो उपमा है। नेक्स्ट कह रहा है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए, क्या होगा। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल से। किससे? तो बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी बताइए। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका का था। किसका था? श्रीलंका का था। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका में बनाई गई थी और श्री मावो भंडारके ने 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने वाली क्या है, विश्व की प्रथम महिला है। ठीक है। और विश्व के प्रथम प्रधानमंत्री बोलेगा तो रॉबर्ट बालपोला था। कौन था? रॉबर्ट बालपोला था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। और भारत में अगर पूछा है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बोलेगा महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती राबड़ी देवी थी। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बोलेगा तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुजाता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। वर्ष 2025 में बोल रहा है कि वर्ष 2025 में सूरजकुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन बना बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से उत्तराखंड बना। कौन बना? उत्तराखंड बना। नेक्स्ट कह रहा है कि शतरंज चेस का खेल शुरू हुआ था कहाँ बताइए। शतरंज चेस का खेल शुरू हुआ था कहाँ बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कहाँ शुरू हुआ था, तो जो है ना भारत में। कहाँ? भारत में शुरू हुआ था। तो शतरंज की शुरुआत जो है ना भारत में मानी जाती है। हड़प्पावासी को जो है ना चेस का जनक माना जाता है। और शतरंज में जो है ना 64 वर्ग होते हैं। और वीणा भारत की क्या है, तो प्राचीनतम क्या है, तो वाद्य यंत्र है। ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि म्यांमार की जो है ना मुद्रा क्या है बताइए। म्यांमार का मुद्रा पूछा है कि म्यांमार का मुद्रा क्या है बताइए। तो म्यांमार का मुद्रा क्या है, तो कयात है। क्या है? तो कयात है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूबल किस देश की मुद्रा है, तो रूस का है। जापान की मुद्रा बोलेगा तो एन है। चीन की मुद्रा बोलेगा तो रेमनबी है। इटली की मुद्रा बोलेगा तो लीरा है। फ्रांस की मुद्रा बोलेगा तो फ्रैंक है। और ब्रिटेन की मुद्रा बोलेगा तो क्या है, तो पाउंड है। नेक्स्ट कर रहा है कि खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है बताइए। किसका? खुले बाजार की क्रियाएं का एक हिस्सा है बताइए, किसका है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौद्रिक नीति का है। किसका है? मौद्रिक नीति का है। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई बताइए। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई, किसने बनाया बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया। नेक्स्ट करें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की क्या है, संभावना। नेक्स्ट करें निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है बताइए। इसमें फल पूछा है कि कौन सा जो फल है नहीं है बताइए। 3 फल है, 1 फल नहीं है बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आलू क्या है, तो फल नहीं है। आलू क्या है, तो तना है। टमाटर फल है। कद्दू फल है। खीरा क्या है, तो फल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रशीतक रेफ्रिजरेंट की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है बताइए। प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 CF2Cl2 प्रयुक्त होता है। याद रखिए ना कि प्रशीतक की तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो CF2CCl2 प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया बताइए। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तिरुपति में किया गया। कहाँ किया गया, तिरुपति में किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले लिथियम सेल का क्या है, निर्माण जो है ना संयंत्र का क्या हुआ, शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट करा कि हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम वर्णक्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है बताइए। करा हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम वर्णक्रम जो आंखों को दिखने वाला क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो बाल्मर है। क्या है, तो बाल्मर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु को स्पेक्ट्रम वर्णक्रम को आंखों को दिखने वाला क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसका नाम क्या है, तो बाल्मर है। हाइड्रोजन जो है ना स्पेक्ट्रम के बारे में सर्वप्रथम बोर ने बताया था। कौन बताया था, बोर ने बताया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई दबाव P2 हो तो क्या होगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई का दबाव P2 हो तो क्या होगा।
तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। P1 जो है ना बड़ा होगा P2 से। यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी में जल की उसकी गहराई दबाव P2 हो तो P1 बड़ा होगा P2 से होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और याद रखिए ना कि नदी जल का घनत्व समुद्र जल से क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि नदी जल में दबाव कम जबकि समुद्र जल में क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट करा कि कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच के केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए। करा कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयनिक और क्या है, संतृप्त यौगिक दोनों कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं संतृप्त जो है ना यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता, सॉरी यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। संतृप्त यौगिक कहलाता है, क्या कहलाता है, संतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, आगे भी इंग्लिश का क्वेश्चन था। ये कह रहा है चूज इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, बताइए। नरेशन दिया हुआ इसका बताइए क्या होगा। ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ही सेड दैट ही इज गोइंग टू पटना हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द पैसिव वॉइस। वी शुड नॉट पनिश हिम, बताइए। पैसिव वॉइस, वी शुड नॉट पनिश हिम, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस होगा। नहीं देखिए यहाँ से देखिए, कह रहा है कि यहाँ से रीडिंग क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। ये कह रहा है कि 98 का जो सही उत्तर होगा ना, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि ही स्पोक एज ही इफ़ हीज, कह रहा है ही स्पोक एज इफ़ ही खालिस्तान एवरीथिंग, बताइए क्या भराएगा। ही स्पोक एज इफ़ ही खालिस्तान एवरीथिंग, तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यू क्या होगा, न्यू होगा। ठीक है, नी होगा, नी एवरीथिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग गो टू गिवन वर्ड। कनिंग का क्या होगा, बताइए। कनिंग का जो है ना क्या होगा, बताइए। आप लोग अपोजिट मीनिंग पूछा है, कनिंग, बताइए। कनिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है धूर्त। इसका विकल्प में इसका जो है ना एंटोनिम्स पूछा है, अपोजिट मतलब क्या होगा, बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। क्या होगा, तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्लेटफॉर्म बिहार इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये जो है ना वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट था, वॉल्यूम 2 भी मार्केट में आ गया है। तो आपको हम कोशिश यही करेंगे कि आपका दोनों बुक से जो है ना एक पर डे, मतलब 2 प्रैक्टिस सेट आपको पर डे करवाया जाए। आप लोग का जो है ना कैसा क्या लगेगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास का आप लोग सपोर्ट करिएगा, तभी जो है ना क्लास लाने में करवाने में जो है ना मज़ा आता है कि नहीं, हाँ अगले को जो है ना क्लास का वेट रहता है। लोग क्लास को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो लगता है कि नहीं क्लास करवाना है। तो कोशिश हम यही करेंगे कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का दोनों का जो है एक प्रैक्टिस सेट पर डे आए। 2 प्रैक्टिस है, क्योंकि एग्जाम होने वाला है। तो आपको अगर 200 क्वेश्चन का आपको पर डे आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो आप लोग को जो है ना बहुत फायदा करेगा। और आपको पता है कि प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट होता है ना अपने आप में एक क्या है, तो ब्रांड है। बाकी भी ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट जो सर के द्वारा बिहार इसका जो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट अभी जो बुक का फोटो आया था, अभी वो जो है ना मॉडल प्रैक्टिस सेट अभी उसका ज्ञान बिंदु का भी नहीं आया है। जैसे ही आएगा ना तो आपको हम करवाएंगे जरूर। तो भी ज्ञान बिंदु का जो सर के द्वारा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया था उसका भी सिर्फ फोटो सर दिए थे। अभी जो है ना मार्केट में बुक नहीं आया, कब तक आता है अब तो सर बताएंगे। जब भी आएगा तो उसको भी करवाएंगे। बाकी ज्ञान बिंदु का जो सर के द्वारा जो 15 प्रैक्टिस सेट जो ऑनलाइन स्टार्ट किया गया उसका भी हम करवा रहे हैं। 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर दोनों क्लास को नहीं देखें तो दोनों क्लास को जरूर देखिएगा। और तीसरा जो टेस्ट होगा मंडे को होगा, ठीक है। और बाकी देखिए इसका डिस्कशन पीडीएफ है, तो जिनको भी देखिए बिहार पुलिस का ग्रुप ज्वाइन करना है, बाकी इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि क्लास से पहले हम इसको प्रैक्टिस सेट लगाएं तो देखिए इस तरह से आपका जो है ना डिटेल पीडीएफ दिया जाएगा ग्रुप में। तो आप बिहार पुलिस जो है ना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। होमवर्क सीरीज का जो ग्रुप है जो चल रहा है इसको ज्वाइन कर लीजिए। अंत समय में जो है आपको बहुत फायदा करेगा। देखिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है अभी देखिए स्टार्ट ही हुआ है और मंडे को जो है ना सेकंड डे का होमवर्क मिलेगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव से। इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए जो है ना आपको 99 रुपये फी पे करना पड़ेगा, ज़्यादा है नहीं भी फी। अगर मार्केट से एक प्रैक्टिस सेट भी लाइएगा तो आपको 150-200 रुपये पड़ेगा। सोचिए कि 99 रुपये में इतना सारा कुछ करवाया जा रहा है, तो आप सोचिए कि कितना मेहनत करवाया जाता है इस ग्रुप में। इसको ज्वाइन कीजिए और जो है लास्ट समय में जो है इसको अच्छे से रिवीजन कर जाइए। आपका 100% जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट नहीं होने से ना कोई नहीं रोक सकता है, मतलब रिजल्ट होगा तो होगा, 100% होगा। वैसे इसको ज्वाइन कीजिए। बाकी जितने भी प्रैक्टिस सेट का क्लास आता है इस चैनल पर, जो भी क्लास आता है, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, जो भी क्लास आता है सभी क्लास को बारीकी से देखिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस एक जगह निश्चित होकर के जो है ना पढ़ाई कीजिए। बाकी सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और जितने लोग क्लास को नए लोग देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।